नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके लगे हैं, जिससे पाकिस्तान बौखला गया और उसके बाद उसने भी बड़ी मीटिंग बुलाई है और पाकिस्तान के चार मंत्री इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई देने के लिए कई बयान भी पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं। यानी भारत का दबाव पाकिस्तान पर साफ देखा जा रहा है और भारत ने जो एक्शन लिए हैं उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान इस वक्त दबाव में है उससे साफ समझा जा सकता है कि भारत ने जबरदस्त जो तैयारी की है उससे बौखला गया है पाकिस्तान। देखिए, अभी मैंने देखा चार जोकर्स वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो गया है और कई सारी चीजें जो है वो लोग वो भाई बताए, ये कौम जो है बुद्धिहीन हो चुकी है जी। ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं कि भाई आपने इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया, हम शिमला समझौता खत्म कर देंगे। ये धमकी दी जा रही है। भाई कर लो खत्म आज कर ही डालो। ये अपने चट्टे बट्टों से, और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे दलाल पत्रकार अब एक्टिव हो गए अमन के आशा वाले। तो अगर शिमला समझौता खत्म हो जाएगा बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान को। भाई इन मूर्खों की जमात को ना तो शिमला समझौता मालूम है और ना ही आज की प्रेजेंट स्थिति मालूम है। ये चार जोकर्स पाकिस्तान के ये कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहां दिल्ली के अंदर में ये हो रहा है कि 20 अलग अलग देशों के और बड़े बड़े देशों के राजनयिकों के साथ, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स के साथ विदेश मंत्री मीटिंग कर रहे हैं। यहां पे डिप्लोमेटिक कू हो गया है, डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है और ये बेवकूफ वहां पे बैठ करके उसको कहते हैं कि ना भाई रिएक्शनरी कार्रवाई कर रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तानियों को भगा दिया तो हम भी 48 घंटे का टाइम देते हैं। हाँ, 48 घंटे में आप लोग भी वापस चले जाओ। अरे भाई कर लो, ये सारी चीजें तो मालूम है। अच्छा, आपने अटारी बंद किया तो हमने वो बंद कर दिया। भाई करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी हैसियत ये है कि आप 2 दिन तक भारत से लड़ नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए बुलाया, मालूम चला टैंक में डीजल देने के लिए पैसे नहीं थे। बकायदा इन लोगों ने, भाई तुम्हारा बजट जो है आधा से भी कम हो गया है, वहां आर्मी वाले बकायदा लेटर लिख रहे हैं, ड्रेस का पैसा काट लिया, खाने का पैसा काट लिया। भाई खाने के लिए पैसे देने, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है और ये भिखमंगा कौम ये यहां पे तमाशा कर रहा है। लेकिन इस तस्वीर को जरा देखिए, ये आज की मीटिंग है और आर्मी चीफ तो बेसिकली वो होता है नंबर 2, लेकिन टेक्निकली वो नंबर 1 ही होता है। लेकिन उसको जहां आज बिठाया गया, आप देखिए बगल में बिठाया, 3रे नंबर पे बिठा दिया मुनीर साहब। मुनीर को जो है, ये जिहादी मुनीर जो है, इसे तो जनरल भी नहीं बोलना चाहिए। इसने पाकिस्तान का जो नुकसान पहुंचाया है और अभी पाकिस्तान का जो नुकसान होगा वो इसके सिर पे होगा और हिंदुस्तान को इसका सिर चाहिए। यही वो आदमी है जिसने गंदगी फैलाई है। 1 नंबर 2, जो सबसे मजेदार बात है, ये कह रहे हैं कि देखिए ये पानी रोकना ये तो युद्ध जैसे हालात हैं। अरे बेवकूफों, युद्ध ही है, युद्ध ही है। आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान छोड़ देगा? आपको क्या लग रहा है कि आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सबसे बड़ी गलती जो इन्होंने की है कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है सब कुछ। अभी जब तक बाइडेन की सरकार थी वहां घूस कर दे करके, वहां लॉबी कर करके तुमने अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर कर लिया। ये कारनामा जो अब हो रहा है, जो 20 अलग अलग देशों से, जर्मनी, रूस, तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ हिंदुस्तान का जो रास्ता हो रहा है और जिस हिसाब से ट्रंप साहब से 25 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई और उस बातचीत में ट्रंप साहब ने कहा कि आप जो काम करना चाहते हैं आप करें
और जो कोई मदद आपको चाहिए वो मदद हम आपको देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पाकिस्तान को पंगु बना दिया जाएगा। आप मीटिंग कर रहे हो, जवाबी भाई डिप्लोमेसी में यही होता है कि जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान कनाडा के साथ उन्होंने हमारा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बता दिया एम्बेसडर को, तो हमने भी इधर पर निकाल के बाहर कर दिया। हमने भी कह दिया भाई साइज कम करो, तो हमने कहा साइज कम करो, तो उन्होंने भी कहा साइज कम करो। ये डिप्लोमेटिक, ये जिस समय प्रधानमंत्री के यहाँ से ये फैसला हुआ, वो जो पहले कदम लिया एक्शन उसका कहलाता है, जो बाद में उस पर रिएक्ट करता है वो रिएक्शन। तो रिएक्शनरी काम ये लोग कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। डॉक्टर साहब, जो ये मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में दबाव और जो चेहरे हैं शरीफ साहब के, वो भी देखा जा सकता है। कितना ज्यादा दबाव है, चिंता साफ नजर आ रही है प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के, उनके चेहरे पर। मीटिंग हुई, बाहर लोगों को बताया गया कुछ और, अंदर की जो बातचीत जो आ रही है सामने कि वहां बैठ करके डिस्कस किया गया, वो कहा गया भाई हम जवाब देंगे जी। है ना, हम जवाब देंगे। तो जवाब आप देंगे तो किस तरह का जवाब देंगे? आपके पास तो ना असला है, ना बारूद है, ना पेट्रोल है, ना लोग हैं। आपकी सेना जो है इस हालत में है कि आपको कहीं से बिना मदद लिए हुए बाहर से, और इंडिया के खिलाफ आज की तारीख में पाकिस्तान को कोई देश, ये जमाना मनमोहन सिंह का नहीं है, ये जमाना इंदिरा गांधी और किसी और का प्रधानमंत्री का नहीं है। इस वक्त जिस तरह से हिंदुस्तान की धमक है, कोई भी देश इन केस ऑफ ए वॉर अगर यहां पे कुछ चीजें आगे बढ़ती है, दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान को कोई सैनिक सहायता नहीं दे सकता, नॉट इवन चाइना। तो क्या यहाँ पर ये जो पाक के प्रधानमंत्री हैं शरीफ जी, ये अपनी जो आवाम है उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये कुछ नहीं करेंगे, इनके बस का कुछ नहीं है। ये जो है, जो धमकी दिलवा रहे थे वो फुस हो गया कि शिमला समझौता। वैसे मैं बता दूं शिमला समझौता में है क्या जी। शिमला समझौता में दो तीन चीजें हैं। एक चीज ये है कि भाई ये जो हम दोनों के बीच का जो मामला होगा, कश्मीर का जो मामला होगा, इसमें कोई तीसरा जो शख्स जो है वो मध्य इंटरफेयर नहीं करेगा। हम दोनों बायलैटरली इसको जो है ये करेंगे और पीसफुली करेंगे, है ना। तो पीसफुली को तो पाकिस्तानियों ने वो डस्टबिन में डाल दिया। जैसे ही ये समझौता हुआ, उसके कुछ साल के बाद आपने कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेजना शुरू कर दिया, आपने कारगिल कर दिया, आपने ये पुलवामा किया, आपने उरी किया, आप पहलगाम ने आपने किया। तो पीसफुली बायलैटरली ये तो आपने पहले ही तोड़ दिया, वो तो है। शिमला समझौता एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा क्या एस्पेक्ट है शिमला समझौता का जो सबसे अहम है, वो ये है कि भाई साहब कि ये जो एलओसी है उसको हम लोग अभी ऑफिशियली मान के चलेंगे। ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हम लोग ये करेंगे, हम लोग एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, ये कहानी है। तो वो तो मोदी जी ने पहले ही तोड़ दिया, तुमने भी पहले तोड़ा, एलओसी को तुमने क्रॉस किया जब कारगिल में तुम घुसे। इसलिए कायरों की तरह तुम ये कहते रहे कि हमारी आर्मी नहीं है, हमारी आर्मी नहीं है। उसका टेक्निकल पॉइंट यही था कि आप घुस तो आए, आर्मी को भेज दिया, और उसके बाद जब जूते पड़े, जब लाशें बिछ गई तुम्हारी, तब तुमने कहा कि भाई ये हम नहीं हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं। ये इतना कायर कौम है कि अपने सैनिकों को मरता हुआ छोड़ के भाग गए, उनकी लाशों को भी नहीं उठाया। इंडिया ने कहा कि भाई लाश ले जाओ, परिवार को दिखा देना आखिरी चेहरा। पाकिस्तान ने कहा भाई हम लोग नहीं हैं, वो तो हिंदुस्तान है कि इन लोगों को बहुत रेस्पेक्टेबल ब्यूरियल जो है वो बाकायदा कब्र बना करके, वो अभी आज भी है वहाँ पे, लोग जाते हैं देखते हैं कि भाई पाकिस्तानियों को यहीं पे दफनाया गया। ये सब काम करने की अब आवश्यकता नहीं है, जानवर लोग हैं ये, इनके साथ इस तरह का बर्ताव करने की अब तो जरूरत ही नहीं है। अब आपने ये सारी चीजें कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक क्या था? हम लोगों ने घुस के मारा। ये आपका एयर स्ट्राइक क्या था? घुस के हमने मारा। तो भाई क्या है झुंझुना ये शिमला समझौता का? भाई देखिए, वही जो एक रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता है
कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन सरल। तो ये जो है, ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम कर रहे हो कि हम तोड़ देंगे, अरे भाई खाने को पैसे नहीं है, भीख मांग करके तुम्हारा गुजारा चल रहा है, तुम हिंदुस्तान से पंगा लोगे, तुम ये शिमला समझौता खत्म कर दो, हिंदुस्तान को जो है आसान हो जाएगा पीओके के ऊपर कब्जा करने के लिए। फिर ये ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर नहीं रहेगा कि हमने शिमला समझौता के चीजों को जो है हमने उल्लंघन किया। तो कहने का मतलब ये है, पाकिस्तान गया है बौखला। अभी जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है सरेंडर करने का और कान पकड़ के उठक बैठक लगाने का। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान ने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई और जो मीटिंग हो रही है, 4 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो साफ दिखाता है कि भारत के एक्शन से काफी दबाव में है पाकिस्तान और चौतरफा घिर चुका है। एक तरह से उसने पहलगाम अटैक की पूरी जिम्मेदारी ले ली है, यानी पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अब मोदी सरकार के लिए भी रास्ते खुल चुके हैं एक बड़े एक्शन के लिए। तो मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।